राउल्स लॉ के बारे में पढ़ा था, तो हमारा रिलेशन क्या आया था, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट एट एनी टेम्परेचर इज इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन एंड इट्स पार्शियल वेपर प्रेशर व्हेन इट इज इन द प्योर फॉर्म। ये था हमारा राउल्स लॉ। तो अब हमने क्या बताना है कि राउल्स लॉ और हेनरी लॉज को रिलेट किया है कि राउल्स लॉ क्या है, स्पेशल केस है हेनरी लॉ का। कैसे? अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ क्या था, उसमें भी क्या था, पार्शियल वेपर प्रेशर किसके इक्वल था, kh into में x, मतलब ये क्या है, मोल फ्रैक्शन, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू इट्स मोल फ्रैक्शन एंड हेनरीज कांस्टेंट। तो अगर ये दोनों सेम है, दोनों की मोल फ्रैक्शन भी सेम है, एक ही कंपोनेंट है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, kh और p नॉट a, कि जब वो किसके अंदर है, प्योर फॉर्म के अंदर है। तो अगर kh और p नॉट a भी इक्वल हो तो राउल्स लॉ क्या है, स्पेशल केस है हेनरी लॉ कि अगर हम kh को इसकी जगह पे पुट कर दे तो राउल्स लॉ किसके इक्वल हो जाएगा, हेनरीज लॉ के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि राउल्स लॉ है वो क्या है, स्पेशल केस है हेनरी लॉ का। अब आता है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स इन वेपर फेज, कि वेपर फेज के अंदर क्या है, कंपोनेंट्स हैं, तो उनकी मोल फ्रैक्शन क्या होगी। तो मोल फ्रैक्शन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बाय डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं वेपर फेज के अंदर। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या था कि टोटल वेपर प्रेशर P टोटल किसके इक्वल होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट प्लस सेकंड कंपोनेंट प्लस अगर और कंपोनेंट्स है तो उनके, कि अलग अलग कंपोनेंट्स के पार्शियल वेपर प्रेशर को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा। सो इफ देयर आर टू कंपोनेंट्स, तो हमने बाइनरी सॉल्यूशन कंसीडर किया, यहाँ पे टू वोलेटाइल कंपोनेंट्स लिए जिनकी मोल फ्रैक्शन को हमने कंसीडर किया x डैश a एंड b डैश b। तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट क्या आएगा, x डैश a p नॉट a, b b के लिए क्या आएगा, x डैश b p नॉट b। तो हमारे पास यहाँ से x डैश a किसके इक्वल आ जाएगी, pa बाय में जो उस कंपोनेंट का क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर है, प्लस में दोनों कंपोनेंट का। क्यों? क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ कर रहे हैं, तो p टोटल क्या होगा, pa प्लस pb होगा। तो इससे हम एक कंपोनेंट निकाल रहे हैं तो उसका वेपर प्रेशर ऊपर रखेंगे और सारे का क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे। ऐसे ही तो यहाँ से pa क्या आ गया, pa प्लस p, तो p टोटल क्या आ जाएगा, pa प्लस pb। तो हमें मोल फ्रैक्शन अगर एक कंपोनेंट की निकालनी है तो क्या होगा, उस कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर डिवाइड बाय में दोनों कंपोनेंट्स का टोटल प्रेशर। ऐसे ही फिर इसके अंदर x भी निकालनी है तो वो क्या आ जाएगा, pb बाय में p टोटल। तो क्या है, एक बाइनरी सॉल्यूशन, एक बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर कब हायर होगा, उस कंपोनेंट के लिए हायर होगा जिसकी एडिशन से क्या हो, इंक्रीज इन टोटल वेपर प्रेशर हो, कि अगर उसके एडिशन से क्या हो रहा है, टोटल वेपर प्रेशर अगर इंक्रीज हो रहा है तो वेपर प्रेशर उसी कंपोनेंट का क्या होगा, हाई होगा। नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर इन सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि सॉलिड एज ए सॉल्यूट एक्ट कर रहा है और लिक्विड एज ए सॉल्वेंट एक्ट कर रहा है। तो वेपर प्रेशर के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा कि अगर हमारे पास क्या हो, सिर्फ प्योर सॉल्वेंट हो, या फिर हम उसमें क्या करें, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालें जो क्या है, सॉलिड है। तो क्या किया हमने, एक्टिविटी परफॉर्म करके देखी, एक बीकर लिया, उसके अंदर क्या किया हमने, प्योर सॉल्वेंट ले लिया, वाटर ले लिया और साथ में कुछ उसके ऐड नहीं था, सिर्फ एक प्योर सॉल्वेंट लिया है, वाटर लिया है और उसे ऊपर से क्या किया, ढक दिया। ठीक, ये क्या है, एक सिलेंडर है और उसे हमने उसे ऊपर उस सिलेंडर को इन्वर्ट करके ढक दिया इसे बीकर को। तो क्या होगा, जो ये लिक्विड पार्ट, बहुत सारे लिक्विड पार्टिकल्स सरफेस के ऊपर प्रेजेंट हैं, तो ये क्या होंगे, जब इनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, तो ये क्या करेंगे, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे और लिक्विड के सरफेस को क्या कर देंगे, एस्केप कर देंगे, लीव कर देंगे और क्या हो जाएंगे, एस्केप आउट हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये वेपर फेज था इसके अंदर ग्रेटर नंबर ऑफ सॉल्वेंट्स दिख रहे हैं हमें, क्योंकि बहुत सारे सॉल्वेंट्स क्या हुए, उन्होंने लिक्विड के सरफेस को लीव कर दिया और कहाँ आ गए, वेपर फेज के अंदर आ गए। ठीक है, वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। जैसे कि हम अगर क्या करें, इसको ढक के रख दिया हमने बीकर को, कुछ टाइम के लिए हमें उसे क्या करना है, छोड़ देना है ऐसे ही, तभी क्या होंगे, लिक्विड के पार्टिकल्स इवेपोरेट हो जाएंगे
और इवेपोरेट होके कहाँ चले जाएंगे ये एयर के अंदर। तो बहुत सारे जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो कहाँ आ गए, वेपर फेज के अंदर आ गए। लेकिन अगर हम क्या करें, इसी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दें, जैसे कि शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन हमने लिया है, ये वाटर है, साथ में जो ये डार्क है ये क्या है, शुगर के पार्टिकल्स हैं। इसको हमने क्या किया, वाटर के अंदर डाल दिया। तो शुगर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो अब आप यहाँ देखिए, यहाँ लिक्विड की सरफेस पे सिर्फ क्या थे, वाटर के पार्टिकल्स थे जो क्या हो रहे थे, वाटर एक वोलेटाइल सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है। तो इसका मतलब क्या हुए, वो हमने उसे थोड़ी देर के लिए रखा तो बहुत सारे वाटर के जो पार्टिकल्स थे वो क्या हुए, गैस में कन्वर्ट हो गए, वेपर फेज में चले गए। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे सरफेस बहुत सारे जो शुगर के पार्टिकल्स हैं उन्होंने वाटर के अंदर क्या किया, अपने आप को फिल कर लिया। तो इसका मतलब जो अब लिक्विड के सरफेस पे जो सॉल्वेंट वाटर का सरफेस है, वहां पे सिर्फ वाटर सॉल्वेंट के ही पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है, वहां क्या है, साथ में सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है, मतलब शुगर के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है। तो अब इवेपोरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इवेपोरेशन क्या है, एक सरफेस फिनोमेना है, इज ए सरफेस फिनोमेनन। इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेनन है, और जब लिक्विड के सरफेस के ऊपर बहुत कम पार्टिकल्स हैं वोलेटाइल सॉल्वेंट की, तो इसका मतलब जो वो वेपर फेज में जाएंगे तो वो भी क्या होंगे, स्मॉल होंगे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, मतलब उसका नंबर कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बहुत सारे क्या है, सोल्यूट के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है लिक्विड के सरफेस के ऊपर, और सोल्यूट हमने क्या किया है, नॉन वोलेटाइल लिया है। तो जिससे जो वोलेटाइल सॉल्वेंट है वो भी क्या करेगा, वेपर फेज के अंदर जाएगा। और अब यहाँ पे लिक्विड सरफेस पे क्या है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कम रह गए हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत जो स्पेस है वो सोल्यूट के पार्टिकल्स ने भी ले लिया है। तो इस वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होने से क्या होगा, वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कम वेपर बन रहे हैं तो कम वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। यहाँ पे ज्यादा वेपर बन रहे थे क्योंकि कोई सोल्यूट नहीं था, सिर्फ एक प्योर सॉल्वेंट था जो कि क्या था, वोलेटाइल था। तो इस वजह से क्या हुआ कि वेपर प्रेशर क्या होता है, जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हो सॉल्वेंट के अंदर तो क्या होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। जब एक सॉलिड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप क्या करते हो, ऐड कर देते हो सॉल्वेंट के अंदर, तो वेपर प्रेशर आपका डिक्रीज हो जाता है। नोट इट डाउन। सो वेपर प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से। तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या किया, फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होगा, दो कंपोनेंट हैं, एक क्या है सॉल्वेंट, ए क्या है सॉल्वेंट, और बी क्या है सॉल्यूट है। तो बी क्या लिया है हमने, नॉन वोलेटाइल लिया है, तो इसका मतलब उसका प्रेशर भी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, वो वेपर बन ही नहीं रहा, तो वो वेपर प्रेशर कैसे लगाएगा। तो इसका मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी क्या होगा, जीरो होगा। तो वेपर प्रेशर सिर्फ किसका होगा, कंपोनेंट ए का होगा, सॉल्वेंट का होगा, तो वो क्या होगा, P नॉट ए ऐसे अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। सो यहाँ से हमें क्या पता चला कि Pa क्या है, जब वो प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है उससे थोड़ा कम है। क्यों कम है, क्योंकि XA प्लस XB क्या है, इक्वल टू 1 होते हैं, और XB हमारा जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या है, B के लिए है और XA 1 के लिए, जब इनका टोटल क्या है 1 है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A आएगा वो उसकी प्योर फॉर्म से कम आएगा। क्यों, क्योंकि इस कंपोनेंट के अंदर B के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हैं, पूरे सॉल्यूशन के अंदर B के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हैं जिनका प्रेशर क्या है, जीरो है। तो इसलिए यहाँ पे A प्लस B है और यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है, तो इसका P नॉट A ज्यादा होगा और इसका क्या होगा, Pa कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि यहाँ पे Pa प्लस Pb भी प्रेजेंट है, लेकिन Pb जीरो है, तो इस वजह से वेपर प्रेशर कम हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि Pa के जो A के पार्टिकल्स हैं उनको इवेपोरेट होने के लिए कम सरफेस मिलेगा, इस वजह से वेपर प्रेशर Pa का भी डिक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, Pa क्या है, P नॉट A से लेस आएगा। नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे आइडल्स और नॉन आइडल सॉल्यूशन के बारे में, कि बाइनरी सॉल्यूशन में जो वोलेटाइल लिक्विड्स हैं उन्हें
टू टाइप से हम क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, फर्स्ट आइडियल सॉल्यूशन और सेकंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो पहले डिस्कस करेंगे आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? if a solution strictly obeys Raoult's law at all concentration and temperature, कि अगर कोई जो आपका सॉल्यूशन है वो स्ट्रिक्टली ओबे कर रहा है राउल्ट्स लॉ को, तो और सभी कंसंट्रेशंस पे और सभी टेम्परेचर पे, तो वो क्या होगा, आपका आइडियल सॉल्यूशन होगा। जैसे कि आपने ए और बी टू कंपोनेंट्स लेके एक सॉल्यूशन के, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए ये, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी ये, सो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, Pa प्लस Pb। टू ए सॉल्यूशन फॉर आइडियल both the solute and solvent should have same nature। तो ये कंडीशन है कि किसी सॉल्यूशन को आइडियल होने के लिए जो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हैं वो एक ही क्या होने चाहिए, नेचर के होने चाहिए। कि जैसे ए और बी है उनका नेचर सेम होना चाहिए, कि दोनों क्या हो, वोलेटाइल हो, नॉन वोलेटाइल हो, कुछ भी हो, लेकिन क्या हो, दोनों सेम नेचर के होने चाहिए। इफ बोथ ए एंड बी आर वोलेटाइल, अगर दोनों ए और बी सेम नेचर के हैं, दोनों वोलेटाइल नेचर के हैं, तो नो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, तो उनके फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो कैसे, जो ए है और बी के अंदर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, सेम फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे ए और बी के अंदर। ए जो ए सोल्यूट है, ए आपका क्या है, सोल्यूट या सॉल्वेंट कोई भी है, जो ए कंपोनेंट के अंदर क्या है, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, और जो बी के अंदर है फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, तो उनके इक्वल क्या रहेंगे, ए बी के अंदर जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बनेगी, जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ए बी बनेगा, उसके अंदर भी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन सेम रहेंगे। और क्या होना चाहिए, व्हेन दे आर मिक्स्ड, जब हम उन्हें क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, तो भी उनके फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए। सो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन सेम रहेंगे तो चेंज इन वॉल्यूम भी क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। कैसे कि VA प्लस VB, तो V मिक्सिंग के इक्वल होना चाहिए, टोटल वॉल्यूम VA प्लस VB के इक्वल होना चाहिए, ना वो मिक्सचर का वॉल्यूम VA और VB के टोटल से ज्यादा आना चाहिए, ना कम आना चाहिए, एग्जैक्ट उनके वॉल्यूम के टोटल के इक्वल आना चाहिए। सो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग जीरो होना चाहिए, मतलब कोई चेंज नहीं। ऐसे ही चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, वो भी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, ना तो एंथैल्पी डिक्रीज करनी चाहिए मिक्सिंग के बाद, ना ही इंक्रीज करनी चाहिए। आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, बेंजीन प्लस टोल्यूइन, या क्या ले हम बेंजीन और टोल्यूइन ले, या फिर एनहेक्सेन और हेप्टेन ले, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। यहाँ हमने दो एग्जांपल लेके बताया है। तो अब यहाँ पे इसका ग्राफ बनाएंगे कि ग्राफ कैसे बनेगा, क्या हो रहा है, ग्राफ किस तरीके से बन रहा है। यहाँ पे क्या है, एक्स की कंसंट्रेशन, मतलब कंपोनेंट ए की कंसंट्रेशन 1 है और कंपोनेंट बी की कंसंट्रेशन क्या ली है, 0 ली है। यहाँ पे क्या है, इसकी कंसंट्रेशन क्या है, मोल फ्रैक्शन, ए कंपोनेंट की 0 है और बी कंपोनेंट की क्या है, 1 है। तो इस हिसाब से अगर राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें, अगर एक्स ए 1 है तो इसका मतलब एक्स बी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होते हैं, इज इक्वल टू 1 होते हैं। अगर एक्स ए की पूरी 1 है तो एक्स बी क्या होगी, 0 होगी। तो P इज इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए होता है राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो P ए किसके इक्वल आ गया, P नॉट ए के, क्योंकि एक्स ए क्या है, 1 है। तो इसका मतलब P ए P नॉट ए के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे जो ये वेपर प्रेशर और हम मोल फ्रैक्शन के अंदर जो ग्राफ बना रहे हैं वो क्या बनेगा, यहाँ पे सिर्फ P नॉट ए की कंसंट्रेशन आएगी, सिर्फ कंपोनेंट ए का पार्शियल वेपर प्रेशर आएगा जब वो प्योर फॉर्म में है, क्योंकि एक्स बी क्या है, 0 है। और अगर एक्स ए 0 है मतलब P ए इज इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए है, तो इसका मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा, P ए 0 हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो ये ग्राफ आया है P ए के लिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, सेम एज हम क्या कर सकते हैं, एक्स बी के लिए कर सकते हैं कि एक्स बी क्या है, जब 1 है, एक्स बी क्या है जब 1 है, तो P बी इज इक्वल टू P नॉट बी एक्स बी, एक्स बी 1 है तो P बी किसके इक्वल आ जाएगा, P नॉट बी, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। और एक्स बी अगर 0 है तो P बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो जैसे कि यहाँ पे। तो इस वजह से ये क्या हुआ, हमने डैश डैश से इनको क्या दिखाया है, इनकी ग्राफ्स को दिखाया है कि P नॉट ए की कंसंट्रेशन जब क्या है, एक्स बी 0 है, और ये क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी एट प्योर फॉर्म जब एक्स ए 0 है। तो ये हमारे क्या हो गया, मिक्सिंग का P ए इज इक्वल टू P ए प्लस P बी के लिए, और ये क्या है, P बी के लिए है। ये वाला
का ग्राफ। तो आइडियल सॉल्यूशन के अंदर क्या हुआ, कोई पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन वैल्यू उसके अंदर नहीं आई, क्योंकि सब कुछ क्या है सेम रहेगा। जो इंडिविजुअल सॉल्यूशन जो आपके कंपोनेंट्स है उनके अंदर है सेम क्या रहेगा, मिक्सचर के अंदर रहेगा। वॉल्यूम भी सेम, चेंज इन एंथैल्पी भी सेम और फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन भी सेम। इसलिए आइडियल सॉल्यूशन का जो ग्राफ है वो ऐसे है, नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होंगे, जो राउंड्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। जैसे कि जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है मिक्सचर के अंदर, वो क्या हो जाएंगे, इक्वल नहीं होंगे। ए और बी जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जो जितने उनके अंदर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है उनके इक्वल नहीं होंगे, या तो उनसे क्या होंगे, फिर ज्यादा होंगे या फिर उनसे कम होंगे। और डेल्टा बी ऑफ मिक्सिंग मतलब वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग वो भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। और एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग वो भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो या तो ये सब चीजें पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होंगी। तो जो पॉजिटिव होंगी इसका मतलब क्या करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन देंगे। जो हमारा आइडियल सॉल्यूशन था जैसे कि ये, उसके लिए कैसे ग्राफ था, ये और ये। तो इससे या तो ऐसे देंगे या फिर ऐसे, पॉजिटिव डेविएशन देंगे या फिर नेगेटिव डेविएशन देंगे। तो पहले हम करते हैं कि जो सॉल्यूशंस क्या देंगे, पॉजिटिव डेविएशन देंगे। तो पॉजिटिव डेविएशन कब देंगे, जब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस। क्या हो जाए कि जितने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ए और बी के अंदर है, मिक्सचर के अंदर क्या हो, उससे कम हो। तो अगर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वेपर्स बनने की क्या है पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, उनकी वॉलेटिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और वो जल्दी से वेपर बनाएंगे। जल्दी से वेपर बनाएंगे तो फिर इसका मतलब क्या होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। कि फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो ए बी के हैं वो लेस होंगे ए और बी से, इस वजह से वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए ऐसे, वेपर प्रेशर ऑफ बी ग्रेटर देन पी नॉट बी ऐसे। और वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब ग्रेटर देन जीरो होंगे। आइडियल सॉल्यूशन का जितना बनना चाहिए था उससे क्या होगा, ज्यादा होगा। एग्जांपल्स हैं जैसे कि अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन, और ये क्या है, एसीटोन, और क्या है ये बेंजीन C6H6। तो यहाँ ये ग्राफ क्या है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये डैश डैश वाली लाइंस हैं। तो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही है, इसका मतलब ये क्या हो रही है, यहाँ से हमें जो आइडियल सॉल्यूशन है उससे क्या दिखानी पड़ेगी, ऊपर की तरफ दिखाना पड़ेगा, क्योंकि क्या है पॉजिटिव डेविएशन दे रही है। वेपर प्रेशर हर एक का जितना होना चाहिए था वो क्या है, इंक्रीज हो रहा है। और हो कैसे रहा है, जैसे हमने क्या लिया, इथेनॉल, और इसका एग्जांपल लिया साइक्लोहेक्सेन का। तो इथेनॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो जब साइक्लोहेक्सेन इसके अंदर ऐड हो रही है, साइक्लोहेक्सेन को मिक्स कर रही है, तो वो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है इसके मैग्नीट्यूड को। और ऐसे ही जो साइक्लोहेक्सेन है उसके अंदर वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं। तो जब साइक्लोहेक्सेन के अंदर हम इसको मिक्स कर रहे हैं C2H5OH को, अल्कोहल को, तो उसके वैन डर वाल्स फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को डिक्रीज कर रहा है। और दोनों के जो क्या है, एक दूसरे के फोर्सेस को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो जब इनको मिक्स करेंगे तो जो मिक्सचर का फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आएगा वो क्या आएगा, कम आएगा। इस वजह से क्या है, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और हमें पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलेगी। अब आते हैं जो सोल्यूशन नेगेटिव डेविएशन देते हैं, इसका मतलब उनमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज। कि हमने दो कंपोनेंट को मिक्स किया, तो जितने उनके अंदर अकेले में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थे, मिक्सचर के उनसे भी क्या हो गए, ज्यादा हो गए। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मिक्सचर के अंदर ज्यादा हो गए हैं, तो इसका मतलब वो मिक्सचर अब क्या है, वेपर्स में कन्वर्ट जल्दी से नहीं होगा, उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो इसलिए Pa लेस होगा P नॉट A जैसे, और ऐसे ही Pb भी लेस होगा। वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जितनी होनी चाहिए थी उससे क्या होगी, कम होगी, क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है, वेपर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है और वेपर प्रेशर कम है। तो हमें आइडियल सॉल्यूशन से कम की तरफ दिखाना है, नेगेटिव डेविएशन शो करने हैं। ऐसे ही डेल्टा H मिक्सिंग भी नेगेटिव हो जाएगी। एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म और ये क्या है, बेंजीन, और क्या है एग्जांपल, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। तो ये क्या है, ग्राफ दिखाया, तो ये आइडियल सॉल्यूशन की लाइन है, तो इससे क्या शो कर रहे हैं, ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। ये Pa है, ये Pb है, और ये Pa प्लस Pb
और ये क्या है, C डबल बॉन्ड O CH3 और CH3। तो इसके CH3 के H और CH3CO CH3 बेंजीन के O के बीच में क्या बन रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। ये क्या बन रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, इस वजह से मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से क्या है कि जो सॉल्यूशन है वो वेपर्स कम बना पाएगा। वेपर्स की फॉर्मेशन कम होगी, तो इस वजह से वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और हमें आइडियल सॉल्यूशन से नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलेगी। तो ये थे हमारे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलती है, और क्या है कि जो मिक्सिंग है वॉल्यूम की और क्या है एंथैल्पी चेंज और मिक्सिंग है वो भी क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव